अंग की पत्नी का नाम सुनीता है। सुनीता महारानी के बेन नाम का बालक जन्मा। पुराणों में बेन को रावण से भी बड़ा माना गया, बहुत अधर्मी था। मनी माता पिता कोई मारता था, कहता था अहम ब्रह्मा अहम विष्णु सर्वदेव मयो नपा, हम ही सबसे बड़े देवता, हमारी पूजा करो। ब्राह्मणों से माता पिता ने कहा महाराज इस दुष्ट को मारो। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, हन्यता हन्यता में साह पापा प्रकृति दारुणा, शरीर को दग्ध कर दिया। तेल की नौका में अरणि मंथन हुआ, जंघाओं से काला काला पुरुष निकला, निषाद नाम की जाति बसाई। अग्रभाग का मंथन किया, बाएं से अर्ची महारानी, दाहिने से पृथु भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए पृथु भगवान की। इनके द्वारा पृथ्वी ने अन्न देना बंद किया है। पृथु जी ने ही पृथ्वी से कहा, पहले तो धनुष बाण चढ़ाया, वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांग मुखीम भागम बर्हिष्णो ब्रंते नतनोति चनो बसु। अन्न क्यों नहीं दे रही हो? धरती बोली हम अन्न तो नहीं देंगी। क्यों नहीं दोगी भाई? मैं कहां रहूं, मैं कहां रहूं इस दुनिया में जहां पूरी भी बेचे जाते हैं, तप धैर्य धर्म और उपासना सद्भाव भी बेचे जाते हैं। जहां उच्च मातु धरणी सी बिकी, बिक रहा गगन सा रखवाला। और जहां पहले थे मंदिर मस्जिद, वहां खुले हुए हैं मधुशाला। बिक रही ऊष्मा दिनकर की, तारे शशि बेचे जाते हैं। मैं कहां रहूं इस दुनिया में जहां पुण्य भी बेचे जाते हैं। अर्थी से उतर के बिका कफन, 1.25 मीटर चद्दर, क्या विडंबना संसार की। अर्थी से उतर के बिका कफन, शमशान भी बेचे जाते हैं। इंसानों की औकात ही क्या, भगवान भी बेचे जाते हैं। आज इंसान आदमी ढूंढने से नहीं मिल रहा। हाँ, बड़े कमाल की बात मैं कह रहा हूं, आदमी ढूंढने से नहीं मिल रहा। हम तो बहुत दिनों से ढूंढते हैं कि आदमी कोई मिले, मिलता ही नहीं। एक सज्जन कपड़ा बेच रहे थे गांव में, उन्हें प्यास लगी तो हाथ जोड़ के कहा कि बाबूजी एक लोटा पानी मिलेगा? तो उस आदमी ने क्या उत्तर दिया, ये प्याऊ है कि धर्मशाला है, चले आते हैं। हम कोई पानी पिलाने वाले दिख रहे हैं? ये भले आदमी का मकान। उसके दिमाग में आई भले के लक्षण से ही दिखाई दे रहे, एक लोटा पानी गुंजाइश नहीं, भले आदमी का मकान। अब क्या करे, गरीब आदमी बोला कुछ नहीं, चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर में फिर उसका मन नहीं माना, फिर उसने कही क्या बाबूजी प्यास लगी है? अच्छा चुप्पा बैठो, कोई आदमी आएगा पानी पिलवा देंगे। वो फिर बैठ गया। फिर उसने थोड़ी देर में कही क्या बाबूजी प्यास लगी? अरे हम तुम्हें मना नहीं कर रहे हैं, तुम तो बार बार वही बात कह के रह गए। हम जा कह रहे तसल्ली करो, बैठो, कोई आदमी आएगा हम पानी पिलवा देंगे। आराम से बैठो, बैठो, तसल्ली करो, बैठो, पानी दे देगा, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। अब वो बेचारा, मैं जो कह रहा था वो बात थोड़ी आगे पीछे हो गई। सबसे निवेदन बीच से नहीं निकले हैं ना, साइड से, इधर से। बात कुछ कह रहा था, आप जरा ध्यान दो मेरी बात पे। उसने कहा बाबूजी हाँ, हमने 3 बार कहा और आपने तीनों बार एक उत्तर दिया। आपने कहा कि कोई आदमी आएगा पानी पिलवा देंगे। उसने कहा आप बिल्कुल कह रहे, मना नहीं कर रहे, आदमी आने तो पानी पिलवा देंगे। अब उसने जो उत्तर दिया ये ध्यान देने की बात है। उसने कहा बाबूजी कोई आदमी आएगा तो पानी पिलवा दोगे? बोले पक्का। तो उसने कहा कि अगर थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, मतलब समझो, शब्द समझिए। उसने कहा जिंदगी भर जानवर बने रहना, थोड़ी देर आदमी बन जाओ। इसका मतलब हम आदमी बनना ही नहीं चाहते। बताओ, अरे एक लोटा पानी पिला दो, इसमें क्या दिक्कत है? हमारे गांव में कोई मर जाता था तो आदमी दिन भर चूल्हा नहीं जलता था, सब आदमी पीछे पीछे जाता था, राम नाम सत्य है। अब हमने देखा कि मुर्दा रख के आदमी जाए रहो,
मुर्दा, और पीछे पीछे आदमी जा रहे, और एक आदमी मोटरसाइकिल से आया और मुर्दा रखने वालों से कह रहा था, हटिए हटिए, हटो हटो, हमें जल्दी है। और मुर्दा रखने वाले सरसेला के ही होंगे, उन्होंने कही भैया तुम्हें ज्यादा जल्दी हो तो इन्हें उतार दे, तुम्हें को लाद दे। हाँ बोले इतनी जल्दी नहीं, बोले इतनी नहीं तो थाड़े रॉलैंड में तुम्हें कहते तू दिमाग नहीं है, जब ऊपर जा रहे तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी है। बोले ना इतनी नहीं है, बोले तुम्हें ज्यादा ही हो तो इन्हें उतार दे, तुम्हें को लाद दे। हद हो गई, मतलब इतना दिमाग नहीं लगा रहे, बता कोई मानवता नहीं है साहब। आप सोचिए कि हम कहां जी रहे हैं। खाली मनुष्य का चोला ओढ़ लेने से मनुष्य तो नहीं होगा, इतना भी मानवता का ज्ञान नहीं रहा। जय हो।